दोस्तों ने दोस्त की शादी करवाने के लिए किराए पर लड़की मंगवाकर शादी करवा दी, बकायदा निकाह भी हुआ। तो नई नवेली दुल्हन 6 लाख का सामान और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गई। दूल्हे के वालिद बेटे के सदमे को ताब न लाते हुए इस दारे फानी से भी कूच कर गए। मुजफ्फरगढ़ की तहसील रंगपुर का यह वाकया है। हसनैन अब्बास दूल्हे का नाम है और 30 साल इसकी उम्र है। बेचारा रिक्शा ड्राइवर था। रिक्शा चला के इसने पैसा इकट्ठा किया और अपने दोस्तों को कहा कि मैंने शादी करनी है, कि मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढे। तो उन दोस्तों ने गजनफर अब्बास शाह नामी जो एक पीर है उससे राब्ता करवाया कि इसकी बेटी बैठी है जिससे आपकी शादी हो सकती है। तो उससे राब्ता होने लग गया। उसने कहा 50,000 मुझे पहले दे दे और 2.5 लाख और दे जिसका मैंने सामान लेना है। तो इसने कुल 3 लाख रुपया दे दिया। फिर इसका निकाह हो गया और दूल्हे हसनैन अब्बास ने 1 तोला सोना भी अपनी तरफ से अपनी दुल्हन को दिया। निकाह हो गया, वापस आ गए, वलीमा हो गया, सुहाग रात हो गई। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि दुल्हन दूल्हे की फैमिली के साथ किस तरह घुल मिल गई है, किस तरह बैठी है, गपशप हो रही है। एक फैमिली जैसा माहौल बन गया था। तो कुछ दिन बाद दुल्हन का बाप गजनफर अब्बास जो एक फर्जी बाप बना हुआ था, उसने अपने दामाद को कॉल की कि मेरी बेटी को लेकर आए, मैं इससे मिलना चाहता हूँ, इसकी फैमिली से मिलना चाहती है, वालदा बहुत याद कर रही है। जब हसनैन अब्बास दूल्हा अपनी दुल्हन को उस गजनफर नामी जो पीर था, उसका फर्जी बाप था, उसके पास लेकर गया तो जनाब चाय पिलाई गई, बिरयानी खिलाई गई और उसके ससुर ने कहा कि आप रेस्ट करें, आपकी दुल्हन जो है वो अपने रिश्तेदारों को मिलने जा रही है। उसने कहा ठीक है भाई, काफी दिन बाद आई है तो अपने दोस्तों वगैरह को मिल लेगी। काफी टाइम गुजर गया। उसने पूछा कि मेरी दुल्हन कब आएगी, हमने तो वापस घर जाना है, कोई सफर भी है, शाम हो रही। तो उसके वालिद ने कहा आ जाएगी, टेंशन ना लो। उसने कहा यार मुझे टेंशन हो रही है, मेरी दुल्हन है, मैंने वापस जाना है। तो वो फर्जी बाप कहता है मेरी बेटी है, मुझे टेंशन नहीं है, आपको ज्यादा टेंशन है। थोड़ा टाइम और गुजरा तो उसने पूछा कि मेरी दुल्हन अभी तक वापस नहीं आई। उसने कहा कोई दरबार है, वहां पर जियारत वगैरह करने के लिए गई होगी। दूल्हा बाहर निकला और पूछा कि कहाँ पे दरबार है। मोहल्ले वालों ने बताया तो भाई ये गजनफर नामी जो पीर है ये तो बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, ये रेंट की लड़कियां मंगवाता है और उनकी आगे शादी कर देता है और कुछ दिन बाद फिर वापस भी बुलवा लेता है और बंदे का मेंटल लेवल चेक करें, बकायदा उनको मुतमईन करता है, निकाह करवा देता है, उनसे पैसे ले लेता है। तो दूल्हा बेचारा परेशान हो गया कि 6 लाख का सामान भी मैंने दिया है और 50,000 नकदी भी थी उस दुल्हन के पास, वो भी लेकर रफू चक्कर हो गई। जब हसनैन अब्बास दूल्हे को सारी हकीकत पता चली तो वहां पर बेचारा रोने लग गया, परेशान होने लग गया। फिर उसे पता चला पता नहीं इससे पहले ये कितने और लोगों की दुल्हन बांट चुकी है, कितने और लोगों को चक्कर दे चुके हैं, पता नहीं कितने लोगों को पहले ये लूट चुके हैं। तो दूल्हा जब वापस आता है, घर आता है, अपनी फैमिली को बताता है। दूल्हे का वालिद आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बेचारा पहले बुजुर्ग बरीश आदमी था। तो बेटे के सदमे को ताब न लाते हुए वो भी इस दारे फानी से कूच कर गया। दूल्हा अपने इंटरव्यू में बता रहा है कि मुझे भी दिल का एक दौरा पड़ चुका है और वो कहता है अगर मेरी दुल्हन वापस ना आई तो मैं कब्रिस्तान चला जाऊंगा। बेचारा हसनैन अब्बास दूल्हा सारा दिन अपनी बेगम की, अपनी उस दुल्हन के कभी पर्स उठाकर देखता है, कभी उसके कपड़े उठाकर देखता है। सारा दिन वो कपड़े देखकर, उसका पर्स देखकर रोता रहता है, चिल्लाता रहता है और कहता है मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर हूँ, शायद इसी वजह से मेरी सपोर्ट नहीं की जा रही। तमाम इदारों से गुजारिश कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि काइंडली मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि रिश्ता करते वक्त पूरी छानबीन कर लिया करें, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लिया करें, वरना मोहम्मद हसनैन साहब के साथ जिस तरह दोस्तों ने रेंट की लड़की मंगवा कर शादी की और बेचारे को लूटा, 6 साल की मेहनत थी, रिक्शा चलाकर पता नहीं 1-1 रुपया जोड़कर उसने 6 लाख इकट्ठा किया और उसकी दुल्हन चंद रातें गुजार कर रफू चक्कर हो गई।